राज्य का भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। बाबा जी की शक्ल देखिए, बताओ उनकी शक्ल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। पूर्वांचल की धरती की खबर भी जान लो। बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बनारस, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, आपके महाराजगंज, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने दूंगा, ये सोच लेना। सीधा सीधा मुकाबला है जनता का और भारतीय जनता पार्टी का। और पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है और तीसरे चौथे में दूसरा शतक लग जाएगा। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो आपको योगी मोदी जी के ललका साड़ से निजात मिलेगी। अगर ये बात समझते हैं तो फिर हम क्यों समझाएं आपको? अब भाजपा, बसपा, सपा, आप बताओ यहां आए हुए लोगों, कांग्रेस पार्टी लड़ाई में बा का? बोलो, लड़ाई में बा? नहीं बा। बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में बा का? नहीं बा। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए परेशान हैं। कि भाजपा के लोग आवत हुआ वोट मांगे, और वोट मांगे कहतवन कि हिंदू खतरे में बा। अरे भाई, कहने वाले लोगों, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, मुसलमान कहता कि इस्लाम खतरे में, तब तो बात बनती। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब हिंदू के नेता, सरकार उनकी और हिंदू खतरे में। 60 साल तक हिंदू खतरे में नहीं था, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से हिंदू खतरे में है। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी गए थे पश्चिम, उन्होंने भाषण दिया कि आए नौजवानों, तेरी गर्मी निकाल दूंगा। हम भी गए मेरठ, हम भी मेरठ गए। जब वहां जाने के बाद हमने इसी तरह की भीड़ देखा, तो वहां जब मैंने कहा कि नौजवानों, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी नौजवानों की गर्मी निकाल रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर, नौजवानों मन बनाओ, माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाकर हम लोग भर्ती निकाल देंगे, ताकि नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलने लगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस समय बड़ा बढ़िया भाषण दे रहे हैं और बोल क्या रहे हैं? ऐ गरीबों, तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है, आओ हम अच्छे दिन ले आएंगे। और जब बुरा दिन चल रहा था तो गैस सिलेंडर 400 रुपए में था, अब अच्छा दिन आ गया, का रेट में बा? 1000। अरे देश बेच दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, और नारा दिया था, ऐ गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजियों बेच दिया, और बेच बेच के रुपया कुल इकट्ठा कैले हुआ, और वही रुपया के लेके कुल उड़ावत हुआ। लेकिन इनका लोगन का 10 मार्च के ये सोचला। पूर्वांचल की धरती की खबर भी जान लो। बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बनारस, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, आपके महाराजगंज, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने दूंगा, ये सोच लेना। ये बहुत चिल्लात हुआ इधर है, उधरिया जइहन न, तो जितना योगी मोदी का ललका साड़ हुआ यह उठा के पटक दी है। कुल खोजत हुआ यही लोग के, हम आने के ना कुछ करे के बाद। तो साथी, आपका चुनाव चिन्ह का है? जोर से बोलो, चुनाव चिन्ह। जोर से बोलो, चुनाव चिन्ह। भाजपा की कर दो खटिया। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को ही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत,
जय समाजवाद, जय सुहेलदेव, खुदा हाफिज। बताओ, साइकिल के संग छड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? इधर जो चुनाव हुए हैं पहले, दूसरे और तीसरे चरण के, लगातार जनता समर्थन दे रही है और ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि हर चरण में जनता आपस में मुकाबला कर रही है और जनता ये मुकाबला कर रही है कि किस चरण में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोटों से हराएं। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। ये जो बीजेपी के नेता जो हैं, इनके भाषण सुने होंगे आपने। इनका जो छोटा नेता है, वो छोटा झूठ बोल रहा है, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये जो डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई बताइए? पेट्रोल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया 100 के पार? ये लोग अगर सरकार में आ गए तो हो सकता है पेट्रोल 200 रुपए बिके। ये स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। मैं जानता हूं कहां तकलीफ है। ये हमारे किसान जो इंतजार कर रहे थे, उनकी पैदावार की कीमत मिल जाएगी, पैदावार की कीमत नहीं मिली। लेकिन हमारे बुलडोजर बाबा जी ने उन्हें दिन रात जगाने को कर दिया है। पूरी रखवाली करनी पड़ रही है और जो गौशालाएं बनी थीं उसमें भूखी गाय मर रही हैं। और जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये जो नाम ले रहे हो आप, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताइए, जैसा अभी आपके ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, क्या कांग्रेस सरकार बना रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है? सीधा और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। ये हमारे सुहेलदेव पार्टी जनता के साथ खड़ी है। साइकिल और छड़ी जनता के साथ खड़ी है। ये जो हाथी पे बैठे हैं, कहां चले जाएंगे? आप बताओ, जो हाथी पे बैठे हैं वो कहां जा सकते हैं? और इनके गुरु कहां हैं? वो पहले ही बीजेपी में है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए किसके साथ खड़े हैं सब लोग। पूरा पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण आप देख लो कहां खड़े हैं सब लोग। सब लोग गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। अभी जो तीसरा चरण वोट पड़ा है, बीजेपी के कई बूथों पर
कहने को तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। मिस्ड कॉल कर करके इन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप पता कर लेना तीसरे चरण में कई बूथ ऐसे थे जहां पर एक भी बूथ पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये दूसरों दलों के चक्कर में तो नहीं कोई आ रहा है। हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान है घटिया। बताओ घटिया बयान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने पढ़ लिया हो अखबार में जो तस्वीर दिखाते फिर रहे हैं हमारी, वो लोग हैं कि जो चुनाव हार चुके हैं। याद करिए पहलवान कौन खिसियाता है? जो हारने लगता वही खिसियाता है। आप बाबा जी की शक्ल देखिए, बताओ उनकी शक्ल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और अब तो गोरखपुर वाले भी एक गाना गाने लगे हैं उनके लिए। गोरखपुर वाले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से पैदल पैदल किया इनको, प्रधानमंत्री जी ने याद एक बार पैदल पैदल चला दिया था इन्हें। पैदल पैदल जब से हुए हैं तब से ये लगे थे कि हम कहां से चुनाव लड़ें। पहले कह रहे थे हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता ने बताओ कहां भेज दिया इन्हें? उन्हें अपने घर भेज दिया कि नहीं भेज दिया? और सुनने में आया है कि 11 तारीख की हवाई जहाज की टिकट भी खरीद ली उन्होंने। जो जाने वाला है उसे और धक्का मार दोगे कि नहीं मारोगे? इसलिए मदद करिए, छड़ी को जिताइए। बताओ वोट डालोगे छड़ी पे कि नहीं? और जो हाथी पे बैठे उन्हें समझाओगे कि नहीं समझाओगे? हमारा आपसे निवेदन है, समझाना जरूर। कोई वोट खराब नहीं होना चाहिए आपका। वोट तो नहीं खराब करोगे? जिसकी सरकार बन रही उसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और उनके गुरु हैं जानते हो बीजेपी में, इसलिए हमारी मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद।